तो क्या कल मिलते हैं। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी किसी को बाय नहीं कहती हो। मुझे बाय कहना अच्छा नहीं लगता, कल मिलते हैं कहना ज्यादा ठीक लगता है। इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी को छोड़कर जा रहे हैं, खासकर जिसे आप जाने दो, फिर कभी बताऊंगी। कब बताओगी? जब दिल चाहेगा। तुम ना हमेशा। शायद कोई आ रहा है। हाँ, लगता है तुम्हारे पापा आ रहे हैं। मैं चलती हूँ। रूपाली, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। बस छोटी सी बात है, खाम खा घबरा रही। Pleasant surprise to meet you here, sir. ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए कि मेरा घर है और जिस लड़की के साथ तुम हो वो मेरी बेटी है। Of course. How are you doing, sir? It's been a long time. मैं सर घर जा रहे थे ना? Yes, sir. I was going home. Good night, sir. Good night. रूपाली, जी पापा। बेटा, ये हरीश गिडवानी के साथ तुम्हारी कैसी और कितनी दोस्ती है? हम दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। I see. तो फिर तुम्हारी सारी जिंदगी इसके इर्द गिर्द क्यों घूम रही है? अपने सारे दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया है तुमने, दुनिया से दूर हो गई हो तुम। पापा, मैं आजकल अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मेरा सारा वक्त अपने कलीग्स के साथ ही गुजरता है और औरों के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। कलीग्स? कौन से कलीग्स की बात कर रही हो तुम बेटा? मैं तुम्हें सिर्फ उस हरीश गिडवानी के साथ देखता हूँ। पापा, आजकल आप भी कहाँ मिलते हैं मुझसे? आपने आज मुझे हरीश के साथ देख लिया तो बस आप कह रहे हैं कि मैं हमेशा हरीश के साथ ही होती हूँ। इस तरह बात मत करो तुम मुझसे। इस तरह माने क्या पापा? मैं सिर्फ आपसे यही कह रही हूँ कि आप खामखा किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। हरीश मेरा बॉस है और मुझे पूरा हक है कि मैं जब चाहूँ उसके साथ हो सकती हूँ और उसके साथ रिश्ता ना रखने का कोई कारण मुझे नजर नहीं आ रहा। बेटा, मैं तुम्हें कारण बताता हूँ। क्या है? हरीश गिडवानी एक करप्ट आदमी है। जिस कंपनी के लिए वो काम करता है उसके साथ भी वो धोखा कर सकता है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, वो नहीं चाहता कि एल जीन्स का कैंपेन मुझे मिले या मेरे थ्रू एजेंसी को मिले, इसीलिए उस दिन वो सारी प्रेजेंटेशन पहले ही जाके उसने जीवीआर को दिखा दी। पापा, बिजनेस में कुछ ऐसे टैक्टिक्स होते हैं जो सभी इस्तेमाल करते हैं और अगर दुनिया ऐसी है तो आपको भी ऐसा ही होना पड़ता है। नहीं बेटा, नहीं। अगर तुम ईमानदार हो तो बाकी दुनिया जैसा होने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम समझदार हो, तुम तो दुनिया को बदल सकती हो। नदी जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में तैरना समझदारी है, वरना बेवकूफी कहलाती है। बेटा, नदी का बहाव तुम्हें एक दिन गलत मंजिल पर जा खड़ा करेगा। गलत मंजिल को आपको सही मंजिल बनानी पड़ती है और अगर आप उल्टी दिशा में बहेंगे तो लोगों को मदद के लिए पुकारने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकेंगे। नहीं रूपाली, बहाव की उल्टी दिशा में तैरोगी तो गलत मंजिल पर ही पहुंचोगी। सारी उम्मीद ही खो बैठोगी बेटी, जिंदगी भर पछताओगी। Stupid dumb, तुम्हें बेल नहीं सुनाई दे रही क्या? दरवाजा नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं भाई, आपके लिए हम सारे दरवाजे खोल सकते हैं। रिलैक्स। मैं प्रिया से मिलना चाहता हूँ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आ रही? आने दो इसे नितिन, आखिर पता तो चले ये यहाँ अब क्या करने आया है। नहीं नितिन, अगर हम इसे यहाँ से वापस भेज देंगे तो ये फिर से लौट कर आ जाएगा। आखिरी बार हम दीपक वर्मा को समझा दे कि वो अपनी मर्जी से यहाँ आ जा नहीं सकता। तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी से कहो और दफा हो जाओ। मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम भूल रहे हो कि प्रिया मेरी बीवी बन चुकी है। जानता हूँ कि तुम्हारी बीवी है, लेकिन तुमने इसे मुझसे छीना। छीना है? वेरी गुड। मानता हूं मैं दीपक कि एक जमाने में तुमने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, लेकिन मैंने उसे उस दलदल से बाहर निकाल दिया है और अब प्रिया मेरी बीवी है। बीवी। दीपक, तुम्हें जो कुछ भी कहना है नितिन के सामने ही कहो। देखो प्रिया, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे खुराना था, जो मेरे बाप का आदमी था। तुम्हारे और निशा की जिंदगी में वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मेरे डैड ने उसे प्लांट किया था, ताकि हम लोग अलग हो जाएं। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तुम एक टूटे हुए बर्तन में पानी भरने की कोशिश कर रहे हो। तुम इस आदमी को प्यार नहीं करती हो, इस आदमी को प्यार नहीं करती हो। देखो, प्रिया से मेरी शादी हो चुकी है और वो मेरी बीवी है और तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। आई वॉन्ट यू। मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, ये आदमी तुम्हें प्यार नहीं करता है। इसने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि तुम एक खूबसूरत औरत हो। एक डेकोरेशन पीस बनाकर तुम्हें किसी दीवार पर लटका देगा ताकि दुनिया वाले आए और वाह करें, और फिर अपनी सारी जिंदगी अपनी उन बाकी सारी औरतों के साथ घूमता रहेगा। तुमसे मैंने कहा था कि तुम अपनी आगे कहा था कि नहीं माने कि तुम अपने हद से हेलो बेटा। हाय मम्मी, इससे पहले कि आप बात करना शुरू करें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अंजलि के मुद्दे पे बात करना चाहती हैं तो मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शिखर, तूने अपने स्टूपिड डिसीजन को इतना बड़ा मुद्दा बनाया है जैसे कि कोई टीवी पर नेशनल बजट हो। मम्मी, बेटा, क्या आज तक मैंने तुझे अपने लिए कुछ भी करने के लिए कहा है? मैं मानता हूं मम्मी कि मैंने आज तक आपके लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन मम्मी, ये अंजलि से शादी नहीं करने वाली बात, इससे बड़ी बात तो आज तक आपने मुझसे कही नहीं मम्मी। शिखर, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता? मम्मी प्लीज, ये जज्बातों वाला खेल मेरे साथ मत खेलना, हाँ? क्योंकि इस बात का मेरे ऊपर कोई भी असर होने वाला नहीं है। आई डोंट बिलीव दिस। उस औरत ने तुझ पे इतना असर किया कि तू माँ को भूल गया है? शिखर, तू सिर्फ 19 साल का है और जो डिसीजन तू ले रहा है ना, वो पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करता है। मम्मी, मैंने अपना फैसला कर लिया है। और मम्मी प्लीज, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं इस टॉपिक पे आपसे बात नहीं करना चाहता। शुक्र है तू इस बात को मुद्दे से टॉपिक तक तो ले आया है। शिखर, सचमुच अंजलि जो है ना, मम्मी, अंजलि मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। ये जरूरी तो नहीं है। मम्मी, आप जो भी मुझसे करवाना चाहती हैं मम्मी, वो मैं करने के लिए राजी नहीं हूं। शिखर, मेरी खातिर भी। तुम्हारी खातिर क्या मम्मी? तुम्हारी खातिर क्या? मम्मी, आप मुझे इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती मम्मी। आप जो भी मुझसे करवाना चाहती हैं मम्मी, मैं वो हरगिज करने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती मम्मी कि माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को अपने बच्चों के ऊपर लादते क्यों हैं? अगर माँ बाप को एक लड़की पसंद आई तो लड़के ने उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर एक लड़के को एक लड़की पसंद आती है और माँ बाप को वो पसंद नहीं आती तो लड़का उस लड़की से शादी नहीं कर सकता।
आई जस्ट डोंट गेट दिस लॉजिक मम्मी। मम्मी, माँ बाप कितने खुदगर्ज हो सकते हैं। वो अपने लड़के को बुढ़ापे की लाठी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। मम्मी, उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि जो लड़की उन्हें पसंद नहीं, अगर उसी के साथ अपने लड़के ने शादी कर ली तो आगे जाके उनका क्या होगा। मुझे हैरत होती है मम्मी, मुझे हैरत होती है ये सोच के कि आप भी उन्हीं माँ बाप में से एक हो। मम्मी, यू आर लर्निंग, यू आर अ वर्किंग लेडी। मम्मी, 100 औरतों ने मिलकर जितनी जिंदगी जीनी होगी उससे ज्यादा जिंदगी आपने देखी है मम्मी, और आप इस तरह की बातें करती हो। मैं ऐसी बात कर सकती हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी देखी है। पहली बात तो यह है शेखर, तू अभी तक बहुत छोटा है शादी करने के लिए, और दूसरी, तू अंजलि जैसे औरतों को नहीं जानता। आई एम सॉरी मम्मी, बल्कि आप अंजलि जैसे लड़के को पहचान ही नहीं सकते। प्लीज शेखर। ओ मम्मी, नाउ प्लीज। अगर आप इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करना चाहती हैं तो मैं आपके साथ डिस्कशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। गुड नाइट। शेखर, क्या तू अपनी माँ को यहाँ अकेले बैठने के लिए छोड़ देगा? ओ मम्मी, प्लीज फॉर गॉड सेक ना। मम्मी, आखिर आप मुझसे चाहती क्या है? शेखर, मैं चाहती हूँ कि तू अंजलि के बारे में अपनी राय बदल दे। गार्डन में नहीं, जो रिकॉर्ड करना है यहीं पे कर दो। चलो ठीक है, अब तुम कुछ बोलो। मैं कुछ बोलूं? क्या बोलूं? जो तुम्हारे मन में आए बोलो। यानी आप चाहते हैं कि मैं इम्प्रोवाइजेशन करूं? हाँ, इम्प्रोवाइज करो। तो कोई सिचुएशन दीजिए ना जिस पे मैं इम्प्रोवाइज कर सकूं। ओहो, सिचुएशन क्या दे सकता हूँ तुम्हें? सिचुएशन ओके, तुम एक बुक स्टोर में गई हो और वहां पर तुम्हें 12 साल के बाद तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मिलती है। ओके? मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड यहाँ किसे बनाऊंगी? वेल, इस बुक शेल्फ में। बुक शेल्फ? हाँ। ओके, रेडी? बुक शेल्फ? हाँ हाँ। Come on, Shefali, ready? ठीक है। Yeah. शुरू करो? Yes, शुरू करो। ये रहे आपके 1245 रुपए। थैंक यू। और आप एक लड़का भेज सकते हैं जो ये बुक्स मेरे कार तक पहुंचा दे। थैंक यू। ओह हाय, मैंने आपको कहीं देखा है, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप अदिति खून है ना? आपको याद नहीं आ रहा? मैं शेफाली प्रसाद सिंह, हम क्लासमेट हुआ करते थे 4th स्टैंडर्ड में, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल। हम लोग साथ साथ बैठा करते थे, मैं आपकी बेंच पार्टनर थी। आपको याद नहीं आ रहा? आपको याद नहीं आ रहा? आप नहीं, तुम मुझ पर तरस खाया करती थी। तुम्हें पता था कि मेरे मम्मी पापा अलग रहते हैं। मैं जब भी टिफिन लाती थी ना, मेरी मम्मी एक सैंडविच डाल देती थी उसमें और मैं वो बस के बाहर फेंक देती थी और तुम मुझ पर तरस खा के मुझे अपना सैंडविच दे देती थी। तुमने अपने मम्मी पापा को भी बताया था ना कि मेरे मम्मी पापा अलग रहते हैं। तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा? तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा? आदिति, तुम मुझसे हमदर्दी करती थी। तुम मुझसे हमदर्दी करती थी आदिति। तुम मुझ पे तरस खाती थी। याद करो आदिति, मैं शेफाली प्रसाद
ये आदित्य बुक शेल्फ में कोई इंसान नहीं है। ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। They all are my best friends. इन सबके नाम है। ये फोन, ये चेयर, ये लैम्प, ये कैमरा, इन सबके नाम है। मुझे शिफाली प्लीज हमारी बात करो। सुनो, ये टेबल आशुतोष है, ये राहुल है, ये लोकेश है, ये अनुराग है, ये फाइल सीमा है। शिफाली प्लीज। और ये पेन है ना, इसका नाम है आशुतोष। और ये सुखबीर है। ये सुखबीर तुम्हारा दोस्त है, जीता जाता इंसान जो तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारी परवाह करता है। इसके पास एक दिल है जो धड़कता है, इसके पास आंखें जो तुम्हें देखती है, इसके पास कान है जो तुम्हारी बातें सुन सकते हैं, और ये तुम्हारी बहुत परवाह करता है। ये तुमसे बातें करना चाहता है। क्या देख रहे हो? तुम्हें? मेरे चेहरे में कुछ नया नजर आता है तुम्हें? क्या? तुम्हारी आंखों में और ज्यादा समझ नजर आ रही है। सच? पता है प्रीति, जब मैं तुम्हें परेशान करता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी को और ज्यादा समझ रही हो। और जानते हो तुम कैसे लगते हो? कैसे? ज्यादा कसूरवार नजर आते हो। नेचुरली, जब कोई किसी से प्यार करता है तो ये थोड़ी ना चाहता है कि उसे दुख पहुंचाए, परेशान करे। ये जानते हुए भी ऐसा क्यों करता है कोई? क्योंकि उनको गलतफहमी हो जाती है। नामुमकिन से नामुमकिन बात पर वो यकीन करने लग जाते हैं। और फिर उसका मन वापस कैसे बदल जाता है? जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उस नामुमकिन बात पर यकीन करने से बड़ी और कोई बेवकूफी नहीं है। तो तुमने वाकई ऐसा सोच लिया था कि मेरा शोमू के साथ कोई अफेयर है? प्रीति, मैं मानना चाहता था कि तुम्हारा शोमू के साथ कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी मुझे डर लगा रहता था कि अगर तुम्हारा शोमू के साथ कोई रिश्ता हुआ तो? अगर शोमू के साथ मेरा कोई रिश्ता होता तो शायद पहले मैं तुम्हारा खून कर देता और फिर अपनी जान ले लेता। तो तुम्हें कभी भी यकीन नहीं था कि मेरा शोमू के साथ कोई रिश्ता था? नहीं। एक बात बताओ रवि, पूछो। हर आदमी को ये डर क्यों हमेशा लगा रहता है कि उसकी पत्नी किसी के प्यार में पड़ जाएगी? हालांकि आदमी एक आध बार तो कभी बहक तो जाता ही है। मैं तो आज तक कभी नहीं बहका। रवि, अगर तुम्हारा किसी और के साथ रिश्ता होता है तो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं उस औरत को स्वीकार करूंगी? तुमने तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जरा सा शक हुआ था तो इतनी दूर चले गए थे मुझसे। हकीकत होती तो छोड़ ही देते मुझे। शायद, लेकिन प्रीति, आदमी होता ही ऐसा है। वो जानता है कि अगर उसका किसी औरत के साथ कोई रिश्ता हो भी गया, तब भी जब वो वापस अपनी पत्नी के पास लौटेगा तो वो उसे अपना लेगी। लेकिन तुम ये सारी बातें क्यों कर रही हो? इतने दिन जिस हालात से गुजर रही थी उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। I'm sorry. एक बात मेरी समझ में आई है कि मैं तुमसे जितना प्यार करती थी
उससे कहीं ज्यादा प्यार कर सकती हूँ। और एक बात जान ली है मैंने। क्या? अगर तुम्हारा किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता हुआ तो मैं स्वीकार नहीं करूंगी। बहुत खतरनाक लग रही हो तुम। रवि, अगर तुम्हारा किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता हुआ या तुम जरा से भी बहक गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम प्रीति? इतने सालों से नहीं बहका हूं तो अब कहां बहकूंगा? और इस उम्र में 3 जवान बेटियों का बाप। तुम एक आदमी हो और आदमी किसी भी उम्र में कुछ भी करने के काबिल होता है। बस बस बस, मैं तुम्हें बाहर इसलिए लाया था कि अपना प्यार जता सकूं, तुम्हें बता सकूं कि तुम पर कितना यकीन है मुझे, और तुम मुझे धमकी दे रही हो। आई एम वेरी सीरियस। ओके बाबा, ओके, आई बिलीव यू। लो, वाइन पियो, अच्छा सा खाना ऑर्डर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिलों में क्षमा हमेशा जलती रहे।